नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है और अलग अलग प्लांट के लिए ये वैकेंसी करते हैं। तो ये जो हमारी वैकेंसी है ये तारापुर यानी महाराष्ट्र वाली जो साइट है उनके लिए है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। आप कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। पूरे भारत में ITI आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, सपोर्टिव कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी टॉपिक पर आप चाहते हैं आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको कंटेंट मिल जाएगा। आइए दोस्तों इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, शायद आप सभी को दिखाई दे जाए बहुत अच्छे से। हाँ, सही से दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, वैकेंसी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये भारत सरकार का PSU है, ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो केंद्र सरकार के रूल इस पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं, यानी यहाँ पर जितने भी डेटा और क्राइटेरिया है ये भारत सरकार। हाँ, NPCIL वालों की एक कमज़ोरी है या एक मैं कहूँ कि कमी है। कमी ये है कि ये हमेशा प्लांट वाइज वैकेंसी करते हैं। गुजरात के काकरापार के लिए अलग से आएगी, नरोरा के लिए अलग से आएगी, राजस्थान में राउत भाटा के लिए अलग से आएगी और तारापुर महाराष्ट्र साइट के लिए इन्होंने अलग अलग निकाल दी। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है बड़ी संख्या में सीट बच्चों को नज़र नहीं आती, जिससे मोरल डाउन हो जाता है, ये साइकोलॉजी चेंज हो जाती है कि सीटें कम है और हर साइट के लिए उसको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, तो सबकी फॉर्म फीस देनी पड़ती है। मुझे लगता है कि एक मेल मुझे इनको करना पड़ेगा, एक सेल वालों को भी करना पड़ेगा कभी, क्योंकि वो भी वैकेंसी अलग अलग करते हैं। एक साथ वैकेंसी करें तो ज़्यादा सही रहता है, बच्चे का समय बर्बाद नहीं होता, पैसे कम लगते हैं और सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेज होते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, बात करेंगे। तारापुर महाराष्ट्र साइट के लिए ये है, पालघर ज़िला है ना, वहाँ पर है। और क्रूशियल डेट की बात कर लेते हैं। 8 फरवरी 2023 सुबह 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट www.npcilcareer.co.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सबमिट करने की लास्ट डेट कितनी है? 28 फरवरी शाम 4 बजे तक कर सकते हैं। यानी अगर दोनों दिन को हम साथ में जोड़ें तो 21 दिन का समय यहाँ पर आपको दिया गया है। लेकिन वही बात है कि मैं कहूँगा लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और लास्ट डेट से पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर देवें। वैसे तो देखो सारी डिटेल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी थी। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी सिलेबस वगैरह के बारे में, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर आपको और बता देता हूँ। देखो ITI वालों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर आती है ना, वो है स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड मेंटेनर के नाम से है, ठीक है, ST सेकंड M मेंटेनर के नाम से है। और ये देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर फिटर वालों के लिए 34 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 26 सीटें हैं, वेल्डर की 15 है, वायरमैन वालों के लिए 10 है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए भी 11 सीटें हैं। टोटल ITI वालों के लिए 137 सीट है, टोटल 137 सीट है, कुछ इसमें बैकलॉग इंक्लूड है। 158 सीट अब के लिए है। बैकलॉग होती है कि पिछली वैकेंसी में ये खाली रह गई थी और इनको उस कैटेगरी के बच्चे मिले नहीं थे, और अब नहीं होगा ऐसा। प्रीवियस वैकेंसी में बहुत सारे बच्चों को दरअसल पता ही नहीं लगता है वैकेंसी आई कब, और आजकल देखो इतने ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ गए हैं कि हर एक बच्चे को न्यूज़ मिल जाती है। तो अब किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, चांस नहीं है इस बार खाली रहने की। कोई बात नहीं, ये क्राइटेरिया आपने देख लिया सीटों का। और अब आ जाते हैं अपन इस पर बात करेंगे एज, और वो भी बीच में बता दूंगा मैं आपको। ITI कौन सी इसमें मांगी है वो मैंने पहले ही बता दी थी। चलो एज के लिए बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की एज है भैया, ये रहा मेंटेनर वाला, ठीक है।
18 से 24 वर्ष की एज है। और मैं हमेशा बताता आया हूँ कि ये जो एज है वो हमेशा किस कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। रिजर्व कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनको एज पर रिजर्वेशन छूट है। जैसे अगर आप SC ST में है तो 5 साल की, OBC में है तो आपको 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन इंक्लूड है, आप जोड़ सकते हैं। यानी SC वाला बच्चा 29 साल तक, OBC वाला बच्चा 27 साल की एज को अगर है तो वो भर सकता है। ये लो क्राइटेरिया आपके सामने आ गया, ठीक है। और बाकी ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए छूट है। और थोड़ा सा फिजिकल क्राइटेरिया भी मांगा गया है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल है, ये चीज़ हर बच्चे के पास होगी। 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है, लगभग 5 फीट के आसपास है, तो हर बच्चे की हाइट इतनी सी तो होती है। 45.5 किलो वज़न होना चाहिए, तो होता ही है। कोई ऐसा ही तो है क्या 160 सेंटीमीटर हाइट हो तो 30 किलो वज़न हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मिल जाएगा वज़न, कोई बात नहीं। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, उनका कुछ थोड़ा सा एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया यहाँ पूछा जा रहा है। तो विशेष क्राइटेरिया है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आ जाइए, ये रहा आपके सामने मेंटेनर वाला, है ना। तो क्या मांगा है इन्होंने, वही जो पुराना क्राइटेरिया मांगते आए हैं, और मैंने आपको पुराना क्राइटेरिया कई दफ़ा समझा रखा है। 10th में विज्ञान और गणित विषय होना चाहिए, दोनों में अलग अलग 50% नंबर होने चाहिए, और 10th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। यानी मैथ होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। इंग्लिश में कितने भी नंबर हो कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन मैथ साइंस में 50-50 नंबर होने ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं भर सकते। साथ में 2 वर्ष का ITI हो, 1 वर्ष का ITI अगर है तो फिर 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी हो। लेकिन इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर इनको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इनकी ITI जो है वो 2 वर्ष की होती है। हाँ, मैं जो जोर देकर आपको बताने जा रहा था वो है पेमेंट, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी यार। शायद इन्होंने अब बढ़ाई है, ये पहले इतनी नहीं थी, ठीक है ना। ये सैलरी पहले इतनी नहीं हुआ करती थी। ये देखो, ये रहा अपना मेंटेनर कैटेगरी सेकंड है ना, आपको 2 वर्ष की ट्रेनिंग है, पहले साल 20,000 रुपये और दूसरे साल 22,000 रुपये, ये फिक्स पेमेंट है। टेक्निकल हेल्पर में लगने के बाद पहली सैलरी आएगी इतनी, और उसके बाद में आपको रेगुलर करेंगे तो उसकी भी पे स्केल में देख रहा था, यहाँ तो नहीं आई, 29,200 रुपये है। जो 7th पे कमीशन है उसके लेवल 5 में रखेंगे मेरे दोस्त। ITI वाले बच्चे को अगर रेगुलर होते ही 29,000 रुपये का पे स्केल मिल जाए, यानी लेवल 5 मिल जाए, तो बहुत बढ़िया कहूँगा मैं यार। मान लीजिए कि कोई 23-24 साल का बच्चा सर्विस लगता है, तो उसकी नौकरी है कम से कम, मान कर चलो आप इतनी की एज 60 में से माइनस कर दो, यानी औसत मान लेते हैं कि 35 साल की नौकरी हर बच्चा करेगा। तो 35 साल की नौकरी में कहाँ पहुँचेगा यार, 2-3 लाख रुपए सैलरी तक पहुँच जाएगा। तो अच्छा स्केल है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है ना कि पोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। और मेंटेनर जो है ना, ये रहा मेंटेनर, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होंगे, पेपर 2 होते हैं, प्रीलिम्स और मेन, या प्रीलिम्स और एडवांस बोल सकते हो। उसके बाद में स्किल टेस्ट भी देना है। तो ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, पहले पिछली बार हो चुकी है, ये रहा, है ना। प्री परीक्षा 1 घंटे की होगी और एडवांस परीक्षा 2 घंटे की होगी, इनमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। और सिलेबस और वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख कर आए हैं तो। नहीं है तो फिर भी बता देता हूँ। देखो, जो प्री होगा उसमें 1 घंटे के समय में 50 क्वेश्चन हल करने हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 साइंस के होंगे और 10 जनरल अवेयरनेस के होंगे। 3 नंबर सही करोगे तो मिलेगा, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। मिनिमम पास मार्क भी है, कैटेगरी वाइज है, कौन सी कैटेगरी से है तो आपको कितने नंबर लाने हैं। तो EWS और जनरल वालों को 40, बाकी सभी को 30% नंबर लाने होंगे। एडवांस परीक्षा 2 घंटे की होगी, इसमें ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, और इसमें आपका ये रहा क्राइटेरिया सारा, ठीक है। 50 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का रहेगा और 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरी परीक्षा है ये ITI ट्रेड से होंगे, ठीक है। यानी जो एडवांस परीक्षा स्टेज 2 है उसमें केवल टेक्निकल के आएंगे और 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
इस पर मैं डिटेल से है ना एक वीडियो आपको दे चुका हूँ, तो आप हो सके तो एक बार उसे देखना। और उसके बाद में स्किल टेस्ट है जो केवल गो और नो गो बेस पर होगा, यानी स्किल टेस्ट को आपको केवल क्वालिफाई करना है। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो एक बार आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ लेना, आपको ये हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।